आगे बढ़ते हैं। कालवाची उपवाक्य, उपवाक्य का क्रिया विशेषण का पहला भेद है कालवाची उपवाक्य। जब मैं मंदिर पहुंचा तब आरती हो रही थी। यहाँ काल यानी समय को बताया जा रहा है। स्थानवाची उपवाक्य, इसमें स्थान को दर्शाने वाले क्रिया विशेषण शब्द का प्रयोग होता है। जहाँ वह पढ़ती है वहाँ एक स्टेडियम भी है। जहाँ वहाँ, ये जगह के बारे में बात बताई जा रही है, स्थान के बारे में कहा जा रहा है। रीतिवाचक, रीति का अर्थ है तरीका, विधि। रीति शब्द का अर्थ है तरीका। तो किस तरह से क्रिया हो रही है, ये क्रिया विशेषण ऐसे बताते हैं। मैंने वैसा ही कहा जैसा उन्होंने बताया था। अब कहा का तरीका, इसके बारे में रीति बताई जा रही है कि मैंने वैसा ही कहा जैसा उन्होंने बताया था। ये मिश्र वाक्य है। मैंने, वैसा और जैसा जुड़ा हुआ ये मिश्र वाक्य है, लेकिन इसमें बताया जा रहा है कि क्रिया की रीति क्या थी, तरीका क्या था। परिमाणवाची उपवाक्य, इसमें परिमाण को, मात्रा को दर्शाने वाले क्रिया विशेषण होते हैं। जैसे जितना तुम दौड़ोगे उतना ही तुम्हारा शरीर स्वस्थ रहेगा। जितना तुम दौड़ोगे उतना ही तुम्हारा शरीर स्वस्थ रहेगा। जितना उतना मिश्र वाक्य है, और दौड़ोगे और शरीर स्वस्थ रहेगा, ये परिमाणवाची यहाँ शब्द है। जितना तुम दौड़ोगे उतना ही तुम्हारा शरीर स्वस्थ रहेगा, परिमाणवाची क्रिया विशेषण है। कार्य कारणवाची उपवाक्य, कार्य कारणवाची, कार्य कारण संबंध को दर्शाने वाली एक क्रिया विशेषण है, जिसमें कार्य और उसके कारण के संबंध को बताया जाता है। यदि रमेश ने मेहनत की होती तो अवश्य प्रथम आता। यानी मेहनत और प्रथम आने के बीच जो संबंध है, कार्य और कारण का संबंध है, ये क्रिया विशेषण इस बात को दर्शाता है। तीसरा वाक्य का तीसरा प्रकार है संयुक्त वाक्य। संयुक्त, जैसा कि शब्द से ही प्रतीत होता है, जुड़ा हुआ संयुक्त। संयुक्त वाक्य में दो या दो से अधिक उपवाक्य होते हैं। ये सभी वाक्य स्वतंत्र होते हैं तथा ये उपवाक्य विभिन्न समानाधिकरण योजक से जुड़े होते हैं। अब ये दो, यहाँ संयुक्त वाक्य में क्या होता है कि दो या दो से अधिक उपवाक्य होते हैं, और ये सभी वाक्य बिल्कुल स्वतंत्र होते हैं, और ये उपवाक्य विभिन्न समानाधिकरण योजकों से जुड़े होते हैं। जैसे और, एवं, तथा, या, अथवा, इसलिए, फिर, अतः, फिर भी, नहीं तो, किंतु, परंतु, ऐसे शब्दों के द्वारा ये वाक्य जुड़े होते हैं आपस में। जैसे यहाँ एक उदाहरण है, मुझे बुखार था इसलिए मैं विद्यालय नहीं जा सका। यहाँ इसलिए शब्द जो है वो ये योजक शब्द है, समानाधिकरण योजक शब्द है, और इसने जोड़ा है मुझे बुखार था को विद्यालय नहीं जा सका से। तो यहाँ दो उपवाक्य एक वाक्य में परिवर्तित हो गए हैं, संयुक्त वाक्य बन गए। मैंने सुरेश की बहुत प्रतीक्षा की किंतु वह नहीं आया। बहुत प्रतीक्षा की, मैंने सुरेश की बहुत प्रतीक्षा की, ये एक वाक्य हो गया। वह नहीं आया दूसरा वाक्य हो गया, और इन दोनों वाक्यों को जोड़ने का काम कर रहा है किंतु। ये हो गया संयुक्त वाक्य। अब वाक्य रूपांतरण में वाक्यों के एक स्वरूप को दूसरे स्वरूप में परिवर्तित करने को वाक्य परिवर्तन या वाक्य रूपांतरण कहते हैं। यानी एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया गया वाक्य को। लेकिन इस वाक्य परिवर्तन में कुछ बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? कि केवल वाक्य बदले, वाक्य रचना बदले, यानी वाक्य का रूप बदले, उसका अर्थ में कोई बदलाव, उसके अर्थ में कोई बदलाव ना हो, अर्थ यथापूर्व रहे। सरल वाक्यों को मिश्र या संयुक्त वाक्य बनाते समय कुछ शब्द या संबंध बोधक अव्यय या योजक शब्द को जोड़ना। सरल वाक्यों को जब हम मिश्र वाक्य बनाते हैं और या संयुक्त वाक्य बनाते हैं तो कुछ शब्द या संबंध बोधक अव्यय या योजक शब्दों को जोड़ते हैं, जैसे कि, क्योंकि, और, इसलिए, ये सारे योजक शब्द। लेकिन संयुक्त वाक्य या मिश्र वाक्य को जब हम सरल वाक्य में परिवर्तित करते हैं तो उस समय इन योजक शब्दों या संबंध बोधक अव्यय को हटाना पड़ता है, हटा देते हैं। तो ये ध्यान हमें रखना होगा।
जैसे कि सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य में परिवर्तन देखिए, मैं मंदिर जाकर भजन सुनूंगा, ये एक सरल वाक्य है, मैं मंदिर जाकर भजन भी सुनूंगा। अब इसको हमें संयुक्त वाक्य में बदलना है तो कहेंगे मैं मंदिर भी जाऊंगा और भजन भी सुनूंगा। यहाँ और जुड़कर संयुक्त वाक्य में बदलाव आ रहा है। मेहनत न करने के कारण वह रह गया। सरल वाक्य है, मेहनत न करने के कारण वह रह गया। उसने मेहनत नहीं की इसलिए वह रह गया। संयुक्त वाक्य में परिवर्तित होकर हो जाएगा, उसने मेहनत नहीं की इसलिए वह रह गया। सरल वाक्य को मिश्र वाक्य में बदलते हैं। वह जूते खरीदने के लिए बाजार गया, ये सरल वाक्य है। अब इसको मिश्र वाक्य में कैसे लिखेंगे? उसे जूते खरीदने थे इसलिए वह बाजार गया। उसे जूते खरीदने थे इसलिए वह बाजार गया। दूसरा देखते हैं, सच्चा व्यक्ति सफल होता है। सरल वाक्य है, इसको मिश्र वाक्य में बदलेंगे। जो व्यक्ति सच्चा होता है वह सफल होता है। जो व्यक्ति, जो से शुरुआत करेंगे, जो व्यक्ति सच्चा होता है वह सफल होता है। अब मिश्र वाक्य को संयुक्त वाक्य में बदलना है। यदि आप दवाई लेना चाहते हैं तो लाइन में लग जाए, ये मिश्र वाक्य। यदि, यद्यपि, तथापि, जो, तो, सो, ये। तो यदि आप दवाई लेना चाहते हैं तो लाइन में लग जाए, यह मिश्र वाक्य है। इसको बदलना है संयुक्त वाक्य में। आप दवाई लेना चाहते हैं इसलिए लाइन में लग जाए। आप दवाई लेना चाहते हैं इसलिए लाइन में लग जाए। दूसरा है, ज्यों ही परीक्षक ने प्रश्न पत्र बांटे त्यों ही परीक्षार्थी उत्तर लिखने लगे, ये मिश्र वाक्य है। अब इसको बदलना है संयुक्त वाक्य में। तो कैसे बदलेंगे? परीक्षक ने प्रश्न पत्र बांटे और परीक्षार्थी उत्तर लिखने लगे, और जोड़कर इसको संयुक्त वाक्य में परिवर्तित करेंगे। संयुक्त वाक्य से मिश्र वाक्य में परिवर्तन। मैंने अभ्यास किया और दौड़ में प्रथम आया। मैंने अभ्यास किया और दौड़ में प्रथम आया। अब ये है संयुक्त वाक्य, इसको बदलना है मिश्र वाक्य में। जब मैंने अभ्यास किया तब दौड़ में प्रथम आया। जब और तब लगकर यह मिश्र वाक्य में परिवर्तित हो गया है। जब मैंने अभ्यास किया तब दौड़ में प्रथम आया। दूसरा उदाहरण है, आप झूठ बोलते हैं इसलिए आप झूठे हैं। इसलिए यहाँ ये संयुक्त वाक्य है और इसको बदलना है मिश्र वाक्य में। तो इसको कैसे परिवर्तित करेंगे? यदि आप झूठ बोलते हैं तो आप झूठे हैं। यदि आप झूठ बोलते हैं तो आप झूठे हैं। वैसे ही कुछ और भी उदाहरण हम देख लेते हैं। जैसे सरल वाक्य है, बेईमान व्यक्ति को जल्दी ही पकड़ा जाएगा। अब इसको हम संयुक्त वाक्य में बदले तो कैसे? वह व्यक्ति बेईमान है और जल्द ही पकड़ा जाएगा। लेकिन इसी वाक्य को अगर मिश्र वाक्य में बदलें, चूंकि वह व्यक्ति बेईमान है इसलिए जल्द ही पकड़ा जाएगा। तो एक तरह के एक वाक्य को हम कई तरह के वाक्यों में परिवर्तित कर सकते हैं। हमने देखा कि वाक्य परिवर्तन के लिए कौन कौन से नियम हैं। एक मिश्र वाक्य है, ज्यों ही रात्रि के 12 बजे त्यों ही मैंने पढ़ना बंद कर दिया। अब इसको हम संयुक्त वाक्य में बदलें, रात्रि के 12 बजे और मैंने पढ़ना बंद कर दिया। ठीक है। मिश्र वाक्य है, जिसका मुझे भय था वही हुआ। अब इसको संयुक्त वाक्य में कैसे बदलेंगे? इसका मुझे भय था और यही हुआ। साधारण वाक्य है, एक साधारण वाक्य जैसे हम लेते हैं, मेरे पास जयशंकर प्रसाद की लिखी कामायनी है। कामायनी जयशंकर प्रसाद का एक काव्य है, महाकाव्य है ना, उसके बारे में बात हो रही है। मेरे पास जयशंकर प्रसाद की लिखी कामायनी है। इसको संयुक्त वाक्य में बदलेंगे। मेरे पास कामायनी है और इसे जयशंकर प्रसाद ने लिखा है। क्या करेंगे संयुक्त वाक्य में? मेरे पास कामायनी है और इसे जयशंकर प्रसाद ने लिखा है। लेकिन इसी को जब मिश्र वाक्य में परिवर्तित करेंगे तो होगा, मेरे पास कामायनी है जिसे जयशंकर प्रसाद ने लिखा है। तो हमने देखा कि वाक्य में परिवर्तन किस तरह से होता है, किन नियमों